Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss about definite integral. Okay, what is the definite integral? ठीक है, ऑलरेडी आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तो दैट इज द इंडेफिनाइट इंटीग्रल है. ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल है. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल? The definition of definite integral, if the integral of f of x is capital F of x, then we can write integration of a to b f of x into dx is equal to f of b minus f of a. Okay, if the integral of f of x, ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ f of x इंटू डी एक्स का रिजल्ट मान लो f of x आ गया. ठीक है, f of x आ गया, देन वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b. दिस इज द लोअर लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट है. ठीक है, इसके लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट है. ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ठीक है, दैट इज नाउ वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ लिमिट कितना है, ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. समझ गए मेरी बात? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स. देखो, इंटीग्रेशन ए एंड बी को हटा दीजिए तो आपको यहाँ पे कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. जो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ओनली इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है. ठीक है, जो लिमिट नहीं है उसका बोल सकते हैं ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है. ठीक है, जो लिमिट है उसका बोल सकते क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल है. ठीक है, दैट मीन्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एक नया रिजल्ट आएगा. जो भी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे कुछ भी एक रिजल्ट आएगा. ठीक है, मान लो दिस इज द कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिमिट लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स ए टू बी इज इक्वल टू, देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमेशा माइनस ही रहेगा बीच में. ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू टू 3 एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स. ठीक है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट कितना है, -2, अपर कितना है, 3 है, एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. पहले इसको इंडेफिनाइट में सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनाइट वैल्यू पुट करना पड़ेगा. आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 का आंसर कितना आ जाएगा, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 है कि नहीं. ठीक है, तो दैट इज लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट कितना है, 3 है. समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स लुक एट दिस, एक्स टू द पावर 5/5, 1/5 जो है कांस्टेंट टर्म है, पहले उसको बाहर से निकाल लो. ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू -2 to 3 है. ठीक है, -2 to 3 है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा. दैट मीन्स 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है. दैट मीन्स 3 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5. समझ गए मेरी बात? तो दैट इज वी कैन राइट 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा,
दैट मीन्स वी गेट द वैल्यू 243, ठीक है। ये माइनस 2⁵ कितना आ जाएगा 32 आएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स माइनस और माइनस बीच में कितना आ जाएगा +32। समझ के मेरी बात। 1/5 ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 275, ठीक है। रिजल्ट कितना आ जाएगा 55। दिस इज द आंसर। समझ गए मेरी बात। ये है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका अपर लिमिट है, ये आपका लोअर लिमिट है x⁴ इंटू dx, ठीक है। x⁵/5 3 to t and putting this value upper and lower limit we get the result 55। समझ गए। फिर द एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मान लो 1 to 4 dx अपॉन रूट अंडर x, ठीक है। dx अपॉन रूट अंडर x, दैट इज पहले आपको क्या करना पड़ेगा इंडेफिनाइट इंटीग्रल में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स dx अपॉन 1/रूट अंडर x आप लिख सकते हैं 1 to 4 x⁻⁻1/2 इंटू dx। समझ गए मेरी बात। दैट इज कितना रिजल्ट आ गया x⁻1/2 अपॉन 1/2। व्हाट इज दिस डेफिनाइट वैल्यू, दैट मीन्स डेफिनाइट आ गया आपका 1 to 4 है कि नहीं 1 to 4। दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू। यहाँ पे देखो 1/2 जो है कांस्टेंट है, फिर से चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। x⁻1/2 दैट मीन्स 4⁻1/2 माइनस 1 कितना है 1/1/2, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट 2 4⁻1/2 रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 2। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। now इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट -1 to 2, ठीक है। -1 to 2 इंटू 2x + 1 इंटू x - 2 इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 2x + 1 इंटू x - 2 इंटू dx, दैट इज यू कैन राइट -1 to 2। पहले क्या करना पड़ेगा ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा 2x² -3x - 2 इंटू dx, है कि नहीं। दैट इज उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा दैट मीन्स 2/3 x⁻3, ठीक है, -3/2 इंटू x², ठीक है, -2x। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा डेफिनेट लगाना पड़ेगा 1 to 2, ठीक है। 1 to 2 दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू दैट इज 2/3 x⁻3 पहले 2 पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। 2⁻3 कितना देगा 8, ठीक है। फिर से 1 पुट करना पड़ेगा कितना देगा +1। अपर एंड लोअर लिमिट -3/2 द 4 - 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो -2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 1। समझ गए मेरी बात। नाउ वी कैन राइट दैट इज इसको कैलकुलेशन करो सिंपलीफाई करो 2/3 इंटू 9 -3/2, ठीक है, इंटू 3 -2 इंटू कितना है 3 है, ठीक है। कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 6 - 9/2 माइनस कितना आ जाएगा 6, ठीक है। -6 + 6 कैंसिल है, दैट मीन्स कितना रिजल्ट आएगा -9/2। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x square minus 3x plus 5 upon रूट अंडर x इंटू डी एक्स. ठीक है, रूट अंडर x इंटू डी एक्स. दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4. ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स है कि नहीं. दैट इज कितना आ जाएगा, दैट इज यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बाय, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स माइनस 3x बाय रूट अंडर एक्स प्लस 5 बाय रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स है कि नहीं. तो सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, ये कितना आ जाएगा, दैट इज x to the पावर 3/2 माइनस 3 इंटू x to the पावर 1/2 प्लस 5 x to the पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स आप लिख सकते हैं है कि नहीं. दैट इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x to the पावर 3/2 इंटू डी एक्स. That means we get the x to the power 5/2 by 5/2 minus 3 into x to the power 3/2 by 3/2. ठीक है, प्लस 5 इंटू x to the power 1/2 by 1/2. तो लिमिट कितना है, 1 to 4 पुट करना पड़ेगा अभी. ठीक है, दैट इज 2/5. यहाँ पे कितना है, 5/2 है, आप लिख सकते कितना है 2/5 इंटू, पहले आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 4 to the पावर 5/2 माइनस 1 to the पावर 5/2. समझ गए मेरे बात. दैट मीन्स 4 to the पावर 5/2 माइनस 1 to the पावर 5/2 कितना जाएगा, 1 आएगा. माइनस यहाँ पे देखो, दैट मीन्स 3/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स कितना बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2. ठीक है, फिर से लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 4 to the पावर 3/2 माइनस 1 to the पावर 3/2 कितना आ जाएगा, 1 आएगा. प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. 5 upon 1/10 5 upon 1/2 दैट इज कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 4 to the पावर 1/2 माइनस 1. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट, 42/, ठीक है 42/5. आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, that is 4x plus root under x plus 1 by x to the power 1/3 plus 1 by x square इंटू कितना है dx. ठीक है, उसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो कितना है देगा, रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 कितना है 4x प्लस रूट अंडर x को आप लिख सकते हैं x to the power 1/2. ठीक है, प्लस यहाँ पे x to the power माइनस 1/3 प्लस x to the power -2 इंटू डी एक्स. ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2. ठीक है, ओके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है, 4 इज ए कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, x to the पावर 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 to the पावर 2/3/2. ठीक है, प्लस x to the पावर 2/3 बाय कितना आ जाएगा 2/3 प्लस x to the पावर -1/-1 कितना है वैल्यू 1 to 2. ठीक है, 1 to 2 लिमिट. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा. यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 स्क्वायर्स -1 है कि नहीं, प्लस 2/3. ठीक है, 2/3 इंटू 2 to the पावर 3/2. ठीक है, 2 to the पावर 3/2 -1 प्लस 3/2
इंटू 2^2/3 -1, ठीक है, -1/2 -1। समझ गए बात? दैट इज वी कैन राइट 6 + 2/3 इंटू 2^√2 -2/3 प्लस 3/2 3/2 इंटू 2^2/3 -3/2 प्लस 1/2। इसका सिंपलीफाई करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा रिजल्ट? ये आ जाएगा आपका 13/3 प्लस 4 इंटू √2 अपॉन 3 प्लस 3/2 इंटू 2^2/3। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 8 sin √x plus 1 upon √x plus 1 into dx। देखो साइन √x plus 1 अपन √x plus 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड? किसको मानना पड़ेगा? दैट मीन्स t इक्वल टू √x plus 1, ठीक है। t इक्वल टू √x plus 1, दैट मीन्स dt/dx कितना आ जाएगा? तो dx अपॉन 2 √x plus 1, है कि नहीं? ठीक है, दैट इज वी कैन राइट dx अपॉन √x plus 1 इज इक्वल टू कितना है? 2 इंटू dt आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? 2 इंटू dt। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पहले आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा क्या है यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा। जो लिमिट जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दोनों भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखो लो, ठीक है। लिमिट मतलब क्या है? अभी 3 है लोअर लिमिट, अभी अपर लिमिट कितना है? 8 है। तो अभी आपको क्या करना पड़ना है? लिमिट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स लिमिट कैसे चेंज करेंगे? दैट मीन्स t इक्वल टू जो गिवन है √x plus 1 है, ठीक है। √x plus 1, समझ गए ना बात? यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है? x इक्वल टू 3 हुआ तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 plus 1, दैट मीन्स √4 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट कितना मिल गया आपको? 2 आ गया। समझ गए मेरी बात? फिर से सेकंड क्या है? x इक्वल टू 8, दैट मीन्स t इक्वल टू √8 plus 1 इज इक्वल टू √9 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3 आ गया। यहाँ पे लिमिट कितना आ गया? 3, ठीक है। साइन √x plus 1 का वैल्यू कितना है? t है, ठीक है। ठीक, t दैट इज लुक एट दिस dx अपॉन √x plus 1 जो है, ठीक है। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज 2 इंटू dt, 2 इंटू dt। समझ गए ना बात? इसको सॉल्व करने के लिए वेरी सिंपल आइडिया है, ठीक है। तो वेरी सिंपल तरीका है, मैंने बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा पहले, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे डेफिनेट केस में, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा? लिमिट चेंज होना है, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 साइन 2 इंटू dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का कितना आ जाएगा? माइनस कॉस टी, है कि नहीं? माइनस कॉस टी। तो अभी जो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट पुट करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लिमिट पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आपको माइनस को बाहर निकाल लो, ठीक है। -2 इंटू कॉस टी इंटू 2 to 3, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट -2, तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? cos 3 माइनस cos 2 आएगा, है कि नहीं? द cos 3 माइनस कितना है?
look at this, cos 3 minus cos 2, that means अपर वैल्यू माइनस कितना है, लोअर वैल्यू, यहाँ पे हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। आप इसका लिख सकते हैं 2 इंटू कितना है, cos 2 माइनस cos 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इंटू cos 2 माइनस cos 3, फिर से माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। दिस आंसर। समझ गए मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन केस में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट हमेशा चेंज ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, दैट इज x to the power 7 इंटू 1 प्लस x to the power 8 to the power 1/3 into dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x to the power 7 1 प्लस x to the power 8 to the power कितना है, 1/3 इंटू dx। समझ गई। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स पुट x to the power 8 के आप t ले लो, कितना मैंने लिया, t लिया। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स x to the power 8 इज इक्वल टू t, दैट मीन्स dt कितना आ जाएगा, 8 x to the power 7, है कि नहीं, इंटू dx, ठीक है। दैट मीन्स dt बाई 8 इज इक्वल टू x to the power 7 इंटू dx। समझ गए मेरी बात। दैट मीन्स x to the power 7 इंटू dx का वैल्यू कितना आएगा, dt बाई 8 है। तो अभी आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब हुएन, ठीक है, x to the power 8 इज इक्वल टू t, हुएन x इज इक्वल टू 0, जो लोअर लिमिट है, x इज इक्वल टू 0 हुआ तो t कितना आ जाएगा, x to the power 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर t कितना आ जाएगा, t 0 आएगा, ठीक है। वन x इक्वल टू 1, ठीक है, वन x इक्वल टू 1, देन t का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हम सेम ही आ गया, ठीक है। दैट मीन्स 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, दैट मीन्स x to the power 7 इंटू dx का वैल्यू कितना है, dt अपॉन 8, ठीक है, dt अपॉन 8, यहाँ पे 1 प्लस t टू द पावर 1/3। समझ गए मेरी बात। 1 प्लस t टू द पावर 1/3 इंटू dt अपॉन कितना आ गया, 8, ठीक है। दैट इज 1/8 इज ए कांस्टेंट, ठीक है, 1/8 इज ए कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी टू द पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 1/3 प्लस 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 4/3 अपॉन 4/3, ठीक है, 4/3 अपॉन 4/3 इंटू 0 to 1, डेफिनेट वैल्यू। दैट इज यू कैन राइट 1/8 इंटू 4/3, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, 3/4, बाहर निकल लो, ठीक है। दैट मीन्स 1 प्लस, ठीक है, दैट मीन्स लुक एट दिस, 1 प्लस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 4/3 आ जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4/3 माइनस 1, ठीक है, 2 टू द पावर 4/3 माइनस 1, ये कितना आ गया, 8 इंटू 3, ठीक है, 3 बाई कितना आएगा, 32, ठीक है, 3/32 इंटू 2 टू द पावर 4/3 माइनस 1, ठीक है, दिस इज आंसर। समझ गए मेरी बात, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, now question number 8, integration of 0 to pi 3 sin x by 2 into cos
एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो 3 sin x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स साइन x/2 को t ले लो। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस x/2 इंटू 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, dt है। ठीक है, समझ गए ना बात। दैट मीन्स कॉस x/2 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। ठीक है, कॉस x/2 इंटू डी एक्स है कि नहीं, कॉस x/2 इंटू डी एक्स अभी लगा दीजिए यहाँ पे। दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या मैंने बोला था, लिमिट चेंज होगा है कि नहीं। जो लिमिट चेंज होगा दैट मीन्स वन एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, वन एक्स इक्वल टू पाई, एक्स का वैल्यू कितना है, पाई है, द पाई बाई टू 90 डिग्री है कि नहीं। टी कितना आ जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1। समझ गई मेरी बात। दैट इज यहाँ पे लिमिट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 ये कॉन्स्टेंट, उसको निकल लो बाहर से। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, द कॉस्ट x/2 इंटू डी एक्स, साइन x/2 का वैल्यू कितना है, टी है। कॉस x/2 इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दैट मीन्स 2 dt आ जाएगा यहाँ पे है कि नहीं। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 dt। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 इंटू टी इंटू dt। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन कितना है, 0 टू 1। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 6/2। ठीक है, सॉरी 6 इंटू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 0, दैट इज इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 6/6 इंटू 1/2, दैट इज कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन 2x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन 2x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स है। दैट इज यहाँ पे देखो साइन 2x है और कॉस x है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो लेट t मान लो cos x। ठीक है, t इक्वल टू कितना है, cos x, दैट मीन्स dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस dt इक्वल टू आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे देखो लिमिट कितना दिया, 0 टू पाई बाई 4 है, तो अभी t इक्वल टू cos x है। ठीक है, देखो जहाँ पे मैंने बोला था, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिमिट चेंज होना है। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो t इक्वल टू कितना है, cos x है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 x इक्वल टू 0। ठीक है, 1 x इक्वल टू 0, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। समझ गई। 1 x इक्वल टू पाई बाई 4, t कितना आ जाएगा, दैट मीन्स पाई बाई 4 आएगा तो t आ जाएगा आपका 1/√2। समझ गई मेरी बात। x इक्वल टू पाई बाई 4, t इक्वल टू आ गया 1/√2। ठीक है, तो अभी लिखो कितना है, दैट मीन्स यू कैन राइट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन 2x। ठीक है, तो आप लिख सकते कितना है, cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स है कि नहीं। दैट मीन्स cos स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू टी एक्स। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, लुक एट दिस, यहाँ पे dt इंटू कॉस x इंटू डी एक्स।
थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स को टी है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिमिट अपर लिमिट कितना है, टी वन आ गया, लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, अपर लिमिट 1/√2, दिस पुटिंग कर दिस 1 इंटू √1/2, ठीक है, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। दैट मीन्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स आएगा, टी इजकल टू यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस डी टी। समझ गई मेरी बात। दैट इज यू कैन राइट 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1/√2, ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी है, ठीक है। तो दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट, यहाँ पे जो माइनस है, ठीक है, तो माइनस है, इसको चेंज कर सकते हैं 1√1/2 जो लिमिट है, √1 टू कितना है, सॉरी 1 to 1/√2 है, इसको आप लिमिट चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। दैट इज मैंने जो लिमिट चेंज करेंगे मतलब ऊपर लोअर हो जाएगा, लोअर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्लस टू माइनस हो जाएगा, तो माइनस को प्लस भी हो जाएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 1√2 इंटू 1, दैट मीन्स टी स्क्वायर इंटू डी टी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। मैंने ऊपर और लोअर लिमिट चेंज किया, फिर से यहाँ पे क्या होना है, तो साइन का चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट इज यहाँ पे 2/3, ठीक है, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, 2 टी स्क्वायर, दैट मीन्स 3/3, दैट इज यू कैन राइट 2/3 टी टू द पावर क्यू इंटू 1/√2 इंटू 1, अपर एंड लोअर लिमिट। समझ गए बात। दैट इज यू कैन राइट 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू √2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू √2 माइनस अपॉन 3 इंटू √2, दिस इज आंसर। समझ गए मेरी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर question number 10. Now question number 10, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, ठीक है, 0 to π/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x माइनस इंटू साइन क्यू 4x इंटू डी एक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन क्यू 4x इंटू डी एक्स, इसको आप लिख सकते कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x इंटू देखो साइन क्यू 4x है, ठीक है, साइन क्यू 4x को आप लिख सकते कितना है, डेट मीन्स 2 साइन, ठीक है, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, है कि नहीं। दैट मीन्स साइन 2x आएगा, साइन 2a का फॉर्मूला कितना है, 2 साइन है इंटू कॉस है टू द पावर कितना है 3 है इंटू डी एक्स। समझ गए मेरी बात। दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x, उसका क्यू कितना आ जाएगा 8, 2 रो क्यू कितना है 8 इंटू साइन क्यू 2x इंटू कॉस क्यू 2x आप लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो। दैट मीन्स 8 इज ए कांस्टेंट, इसको निकालो बाहर से,
ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi/4 इंटू कॉस टू द पावर 2x, यहाँ पे 3x, कितना है गया cos to the power 5 into 2x into, look at this, sin q2x, sin q2x का ब्रेक कर सकते हैं sin square 2x into sin 2x into dx, ठीक है। that is 8 into integration of 0 to pi/4, look at this, cos to the power 5 into 2x into sin square x को आप ब्रेक कर सकते हैं, कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x इंटू कितना है dx, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स मान लो cos 2x, ठीक है, इज इक्वल टू t है, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। व्हाट इज द dx बाई dt कितना आ जाएगा, दैट मीन्स साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2। फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा, पुट कर देख सकते हैं, है कि नहीं। cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है। दैट इज व्हेन एक्स इक्वल टू pi/4, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट मीन्स टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। अभी यहाँ पे पुट कर दीजिए, लगा दीजिए, दैट इज 8 इंटीग्रेशन ऑफ कितना है गया 1 to 0, है कि नहीं, दैट मीन्स 1 और 0 इंटू टी टू द पावर 5, है कि नहीं। cos t का वैल्यू कितना है, cos 2x इक्वल टू t है, यहाँ पे t टू द पावर 5, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x इंटू डी एक्स, कितना आ जाएगा माइनस dt बाई 2, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दैट मीन्स 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लुक एट दिस 1 to 0 है, ठीक है, 1 to 0, दैट मीन्स आप चेंज कर सकते हैं, कितना है 0 to 1, जब 0 to 1 मैंने लिमिट चेंज किया, फिर से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस माइनस कितना है प्लस है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। दैट इज 0 to 1, दैट इज टी टू द पावर 5, मल्टीप्लिकेशन करो, टी टू द पावर 5 माइनस टी टू द पावर 7 इंटू डी टी, ठीक है। दैट इज 4, what is this integration, t to the power 6 upon 6 minus t to the power 8 upon 8, लिमिट कितना है 0 to 1 है। दैट इज 4 इंटू 1/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6, दिस इज द आंसर 1/6। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ pi/4 इंटू pi/2, ठीक है, pi/4 to pi/2 इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कितना है ln sin x। समझ गए मेरी बात। तो आपको मालूम है तो इंटीग्रेशन, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। दैट इज ln sin x, अपर लिमिट कितना है pi/2, लोअर लिमिट कितना है pi/4, दैट इज यू कैन राइट ln sin pi/2 माइनस ln sin pi/4, ठीक है। दैट इज sin pi/2 sin 180 माइनस 2 कितना आ जाएगा sin 90, sin 90 का वैल्यू कितना है 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln sin pi/4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं। दैट इज यू कैन राइट ln √2 माइनस, ठीक है, ln √2, है कि नहीं। तो log a माइनस log b कितना है log a/b आ जाएगा,
है कि नहीं, दैट इज यू कैन राइट 1/2 ln2। समझ गए मेरी बात, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, दैट इज ln1 minus ln1 upon root under 2 is equal to ln root under 2 is equal to 1/2 ln2। this is the answer। okay, thank you for watching my channel, please do a like, share, subscribe and comment।